कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम मोदी ने की वर्चुअल बैठक में अमित शाह भी रहे मौजूद। शिवसेना विधायक प्रताप सरनाईक पर ईडी का शिकंजा। शिवसेना विधायक के ठाणे स्थित आवास और कार्यालय पर ईडी ने की छापेमारी। भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के लैंड अटैक वर्जन का किया सफल परीक्षण। भारत लगातार क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों का कर रहा परीक्षण। ऊंची पहाड़ियों पर हो रही बर्फबारी से मैदानी इलाकों में बड़ी ठंड। नवंबर में ही हुआ जनवरी की ठंड का एहसास। तमिलनाडु की तरफ से तेजी से बढ़ रहा तूफान निवार। कई जिलों में बस ट्रेन सेवाएं की गई निलंबित। 25 नवंबर को तमिलनाडु तट से टकराने की आशंका। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच और मैं हूं आपके साथ वैष्णवी शर्मा। तो सबसे पहले बात करेंगे लखनऊ की, जहां से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि लखनऊ में यूपी एसटीएफ को बड़ी सफलता हासिल हुई है, जहां बताया जा रहा है कि लुटेरों और पुलिस के बीच में मुठभेड़ हो गई। जिसके बाद आपको बता दें कि पुलिस की मुठभेड़ में वांछित अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वही बताया जा रहा है कि 25,000 का इनामी सुनील उर्फ टननू वाल्मीकि पुलिस की गिरफ्त में है। जिसके बाद बताया जा रहा है कि उत्तराखंड के थाना बसंत विहार इलाके से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको दिखा रहे हैं लखनऊ से है, जहां आपको बता दें कि यूपी एसटीएफ पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। दरअसल बताया जा रहा है कि लुटेरों और पुलिस के बीच में मुठभेड़ हो गई थी, जिसके चलते मुठभेड़ में वांछित अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही बताया जा रहा है कि अपराधी पर 25,000 का इनाम भी घोषित था। जिसके बाद आपको बता दें कि पुलिस ने उत्तराखंड के थाना बसंत विहार इलाके से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। और इसी बीच लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि लखनऊ में तलवार से केक काटना युवकों को महंगा पड़ गया। जिसके बाद बताया जा रहा है कि पुलिस ने बर्थडे बॉय को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही आपको बता दें कि कुछ दिन पहले एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा था, जिसमें दिखाई दे रहा था साफ तौर पर कि जो युवक है जिसका जन्मदिन है वो तलवार से केक काट रहा है, वहीं हर्ष फायरिंग भी की जा रही है। वहीं आपको बता दें कि जन्मदिन का जश्न मना रहा था युवक। जिसके बाद बताया जा रहा है कि जन्मदिन में फायरिंग भी की जा रही थी, जिसके चलते पुलिस ने बर्थडे बॉय को गिरफ्तार कर लिया है। अमेठी में एएच इंटर कॉलेज जगदीशपुर में 2 दिवसीय स्काउट गाइड का बिगिनर प्रशिक्षण शिविर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। कार्यक्रम में अमेठी के आरटीओ ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की है। वहीं ब्लॉक स्तरीय 2 दिवसीय स्काउट गाइड प्रशिक्षण में जगदीशपुर ब्लॉक क्षेत्र के सभी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाओं ने भाग लिया है। इस दौरान जिला स्काउट कमिश्नर और एएच इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य मानसिंह राठौर ने समाज और देश हित में स्काउट गाइड संस्था के बारे में विस्तृत जानकारी दी है। वहीं इस मौके पर प्रशिक्षण गाइड गरिमा यादव और शशांक यादव सहित अन्य गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे हैं। हमारे जिला संगठन आयुक्त गाइड मैम से कि जनपद अमेठी उत्तर प्रदेश भारत स्काउट जैसे संस्कृत में कहा गया कि स्वयं न खादंति फलानि वृक्षा पिबन्ति नाम्भा स्वयं नद्या धराधरो वर्षति नाथ में हेतु परोपकाराय सताम विधोतया। इस संस्था का काम ही परोपकार करना है और ये संस्था पूरा कुल मिलाकर के मैं जिला स्काउट कमिश्नर हूँ। हमारे विद्यालय में डीओसी और डीटीसी जिला प्रशिक्षण आयुक्त शशांक यादव और जिला प्रशिक्षण गाइड गरिमा यादव जी दोनों मिलकर के सारे के सारे शिक्षक और शिक्षिकाओं बहनों को जिला संस्था के विषय में 2 दिन का कोर्स कर रहे हैं। एआरटीओ भी आपके यहाँ आए थे? जी, एआरटीओ हमारे आज मुख्य अतिथि के रूप में आए और उन्होंने भी बताया कि सड़क सुरक्षा सप्ताह भी चल रहा है, जिसमें उन्होंने अपने विचार। यूपी के अमरोहा में रिटायर्ड जिला कृषि अधिकारी की जेब से उचक्के के पैसों पर हाथ साफ करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि मेन बाजार में खरीदारी करने आए थाना देहात क्षेत्र के मोहल्ला सुबोध नगर कॉलोनी निवासी रिटायर्ड अपर जिला कृषि अधिकारी की जेब से दोपहर के समय एक उचक्के ने 3,500 रुपये उस समय पार कर लिए जब वे बाजार गुजरी स्थित एक दुकान से सामान खरीद रहे थे। जब उन्होंने उस दुकानदार को पैसे देने के लिए जेब में हाथ डाला तो जेब में पैसे नहीं थे। उन्होंने तुरंत उस दुकानदार की
दुकान पर लगे वीडियो कैमरे को चेक करा तो 9-10 साल का लड़का उनकी जेब से पैसे निकालता हुआ दिखाई दिया और रुपए निकालने के बाद फौरन वहां से फरार हो गया। क्या घटना हुई आपके साथ? मैं धर्मवीर सिंह यादव, सन ऑफ श्री श्रीराम, रिटायर्ड अपर जिला कृषि अधिकारी और सुबोध नगर का रहने वाला हूं। तो मैं एक दुकान से वाइपर खरीद रहा था। ये किस समय की घटना है? ये 3:30 बजे घटना है। हाँ। वहीं पर एक बच्चे ने मेरी दाहिनी जेब से 3,500 रुपये निकाल लिए, जो दुकानदार की कैमरे में देखा है निकाल कर। मतलब वो घटना जो है दुकानदार के जो है वीडियो कैमरे में। बांदा में व्यापार कर विभाग ने रेलवे स्टेशन पर छापेमारी कर कार्रवाई की है। आपको बता दें कि रेलवे से बिना बिल वाउचर और दस्तावेज के आने वाले माल को जब्त किया गया है। साथ ही बिल वाउचर की जांच करने के बाद सही पाए जाने पर ही माल को छोड़े जाने की बात कही जा रही है। साथ ही खामियां पाए जाने पर पेनल्टी और टैक्स की कार्रवाई भी की जाएगी, ऐसे भी आदेश दिए गए हैं। आप वहाँ दिखाइए। किस तरह का माल है, क्या है, चेकिंग हो रही है? चेकिंग देखिए, कमर्शियल टैक्स विभाग की या जीएसटी विभाग की चेकिंग हमेशा चलती रहती है। हम लोग रोड पे भी चेक करते हैं, बाई ट्रेन जो माल आता है उसकी भी चेकिंग करते रहते हैं। अभी हम लोग को जैसे हमारे जेसी साहब के द्वारा ये सूचना मिली कि यहाँ पे कुछ माल आए हुए हैं, तो इसको हम लोग आए हुए हैं और इसको हम लोग अपने कस्टडी में ले जा रहे हैं। इसमें जिसमें बिल होगा उसको माल को पीवी कराते हुए, फिजिकल वेरिफिकेशन कराते हुए तत्काल छोड़ दिया जाएगा, और जिसमें कुछ कमी होगी तो उसमें टैक्स और पेनल्टी जमा कराने के बाद फिर माल को रिलीज किया। किस तरह का माल है, क्या है, चेकिंग हो रही है? चेकिंग देखिए, कमर्शियल टैक्स विभाग की या जीएसटी विभाग की चेकिंग हमेशा चलती रहती है। हम लोग रोड पे भी चेक करते हैं, बाई ट्रेन जो माल आता है उसकी भी चेकिंग करते रहते हैं। अभी हम लोग को जैसे हमारे जेसी साहब के द्वारा ये सूचना मिली कि यहाँ पे कुछ माल आए हुए हैं, तो इसको हम लोग आए हुए हैं और इसको हम लोग अपने कस्टडी में ले जा रहे हैं। इसमें जिसमें बिल होगा उसको माल को पीवी कराते हुए, फिजिकल वेरिफिकेशन कराते हुए तत्काल छोड़ दिया जाएगा, और जिसमें कुछ कमी होगी तो उसमें टैक्स और पेनल्टी जमा कराने के बाद फिर माल को रिलीज किया। किस तरह का माल है, क्या है, चेकिंग हो रही है? चेकिंग देखिए, कमर्शियल टैक्स विभाग की या जीएसटी विभाग की चेकिंग हमेशा चलती रहती है। हम लोग रोड पे भी चेक करते हैं, बाई ट्रेन जो माल आता है उसकी भी चेकिंग करते रहते हैं। अभी हम लोग को जैसे हमारे जेसी साहब के द्वारा ये सूचना मिली कि यहाँ पे कुछ माल आए हुए हैं। फिरोजाबाद में अवैध शराब से होने वाले 3 व्यक्तियों की मृत्यु के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। एसओजी और थाना खैरगढ़ की संयुक्त पुलिस टीम ने मामले में 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही बताया जा रहा है कि एसपी ग्रामीण राजेश कुमार ने पुलिस लाइन में प्रेस वार्ता कर मामले की जानकारी दी है। आपको बता दें कि उन्होंने बताया कि मामले में पुलिस ने अवैध देसी शराब बनाकर बेचने वाले गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आरोपियों के कब्जे से अवैध शराब और सामग्री भी बरामद की गई है। दरअसल 17 नवंबर को जनपद के थाना खैरगढ़ क्षेत्र के ग्राम शेखपुरा में जहरीली शराब पीने से 3 व्यक्तियों की मौत हो गई थी, जिसको लेकर मृतक के परिजनों की तहरीर और पुलिस जांच के आधार पर थाना खैरगढ़ में संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। वहीं संबंधित धाराओं में आरोपियों पर भी कार्रवाई की गई है। बीते 17 तारीख को 3 मौतें जो अवैध शराब पीने से हुई थी, उनके संबंध में 3 व्यक्ति जो अपराधी किस्म के हैं, पहले भी इसमें से एक आदमी जेल जा चुका है, उनको आज गिरफ्तार किया गया है। इनमें सभी में गंभीर आपराधिक धाराओं में मुकदमा लिखा गया है। इसमें हत्या का मुकदमा लिखा गया, आपराधिक मानव वध का, शराब बनाने का, बेचने का, व्यापार करने का मुकदमा लिखा गया है, और इन पे कड़ी कार्रवाई हमारे द्वारा की जा रही है। इसके अलावा इन पे गैंगस्टर और एनएसए के तहत भी हम कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की कोतवाली थाना पुलिस ने 4 अंतर्राज्यीय वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक चारों युवक पर पहले से कई मुकदमे दर्ज थे। आपको बता दें कि गिरफ्तार बदमाश वाहन चोरी, मोबाइल चोरी, लोगों से लूटपाट जैसे घटनाओं को अंजाम दिया करते थे। वहीं पुलिस ने बदमाशों के पास से चोरी के 5 मोटरसाइकिल, 2 स्कूटी, 8 मोबाइल, 3 चाकू, 7,100 रुपये के साथ मोबाइल के पार्टनर्स को अलग अलग करने वाली एक मशीन भी बरामद की है। वहीं बताया जा रहा है कि बदमाश मशीन की मदद से मोबाइल के पार्ट को अलग अलग करके बाजार में बेचा करते थे। 23/11 को कोतवाली पुलिस द्वारा 4 साथी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पूर्व में भी लूट, चोरी और गैंगस्टर के मुकदमे रहे हैं। इनके पास से 5 अदद मोटरसाइकिल, 2 स्कूटी, 8 लूटे हुए विभिन्न मोबाइल के पार्ट्स अलग करने वाली मशीन वगैरह बरामद की गई है। इनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्रवाई।
हमीरपुर के राठ कोतवाली क्षेत्र में छेड़छाड़ से प्रताड़ित महिला ने आईजी से न्याय की गुहार लगाई है। दरअसल महिला की शिकायत दर्ज नहीं होने से महिला परेशान थी, जिसको लेकर महिला आईजी चित्रकूट धाम की गाड़ी के सामने आ गई और हाथ जोड़कर न्याय की गुहार लगाने लगी। वहीं इस दौरान आईजी ने महिला की शिकायत सुनी और मामले को लेकर अधिकारियों को जल्द मामला दर्ज कर कार्रवाई करने के आदेश भी दिए। मतलब चारा लेके आ रहे थे तो एक बेचारा नाम का लड़का वहीं पे बैठा था, उसने हमारे पैर से ऐसे डंडा डाल दिया, हम गिर गए और जो बोझ लिए थे वो गिर गया हमारा। तो वहीं फिर मतलब उसने हमें थप्पड़ मारा, उसके पास में एक खेत है वो वहाँ घसीट के ले गया। उस दिन हमें 19 तारीख को हुआ था 12:30 बजे की बात है। तो वहाँ हम चिल्लाए तो ये दाई वहाँ पे पहुँची तो इन लोगों को भी मारा। मेरी मम्मी थी साथ में और वहीं पे दाई के पास हमीरपुर गए तो हमीरपुर में भी कोई सुनवाई नहीं हुई। आज बड़ी साहब आए, अब देखो उन्होंने कहा है। कानपुर के कल्याणपुर में काशी हॉस्पिटल एंड सर्जिकल सेंटर का सीएमओ ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान अस्पताल में हड़कंप मच गया। वहीं औचक निरीक्षण में कई अनियमितताएं मिलने पर सीएमओ ने अस्पताल को सील कर दिया। साथ ही अस्पताल संचालक को सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में भी गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि इस दौरान सीएमओ के आने की खबर मिलते ही आईसीयू में नाबालिग के सहारे मरीज को छोड़कर डॉक्टर रुचि राठौर भाग निकली। वहीं सीएमओ ने चेतावनी देकर डॉक्टर को वापस बुलवाया और इसके बाद डॉक्टर रुचि राठौर को एक डॉक्टर होने के कर्तव्य याद दिलाए। साथ ही सीएमओ ने लापरवाह डॉक्टरों को फटकार भी लगाई। आज मुझे कुछ लोगों ने बताया कि काशी अस्पताल और सर्जिकल सेंटर में नियम के अनुसार मरीज नहीं भर्ती हो रहे हैं और वहाँ पर काफ़ी कुछ अनियमितताएं हैं। सूचना मिलने पर मैं यहाँ पर आया। मुझे ये बताया गया कि फाइब्रॉइड यूट्रस का ऑपरेशन हो रहा था। रुचि राठौर और एक दूसरी डॉक्टर ऑपरेशन कर रही थी, वो वैसे ही छोड़ कर के वहाँ चली गई हैं और ये नेग्लिजेंस है मरीज़ के लिए। उनके पास मुझे बताया गया कि कोई दूसरा है जो देख रहा है, वो चली गई हैं। जब उसके बारे में पूछा गया तो मालूम हुआ कि वो 9th क्लास में पढ़ने वाली लड़की है। ये ग्रास नेग्लिजेंस है ना, कि ज़िंदगी के साथ खेलना हो गया। इस पे कार्रवाई होगी। नर्सिंग होम को सील किया जाएगा। इनका जो रजिस्ट्रेशन है उसको मैं रद्द करूँगा। और दिल्ली में कोरोना केस बढ़ने के कारण मेरठ में संक्रमण फैलने की आशंका बन गई है, जिसे देखते हुए आज दिल्ली बॉर्डर और दिल्ली से आने वाले यात्रियों की कोरोना जांच के लिए एंटीजन टेस्ट किए गए। आपको बता दें कि वैशाली बस स्टैंड पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने दिल्ली से आने वाले यात्रियों की जांच शुरू कर दी है। वहीं यात्रियों की रैंडम जांच कराने की तैयारी भी की गई है। प्रशासन ने सभी स्थानों को चिन्हित कर लिया है। साथ ही मोबाइल टीमें नई दिल्ली से मेरठ की सीमाओं को जोड़ने वाले सभी मार्गों पर रहेंगी। बताया जा रहा है कि मेरठ सीएमओ ने बताया कि नई दिल्ली से नोएडा की तरफ जाने वाले यात्रियों की जांच की तरह मेरठ में भी सप्ताह भर नियमित जांच होगी। वहीं दिल्ली में संक्रमण की दर 12% से ज्यादा है, जबकि मेरठ में भी गत दिनों के दौरान 3 से बढ़कर 7% तक पहुंच गई है। ऐसे में यात्रियों की जांच प्राथमिकता पर होगी। जिनमें कोई लक्षण मिल रहे हैं एसिम्प्टोमेटिक मरीज भी खोजे जाएंगे। इसके लिए प्रशासन मोबाइल टीमों की संख्या बढ़ाई जाएगी। साथ ही रेलवे स्टेशन पर भी टीम पहुंचेगी। साथ ही बताया जा रहा है कि स्वास्थ्य विभाग की 3 टीमें इस जांच में लगाई गई हैं। हमारे यहाँ 6 यूपीएससी के क्षेत्रों में कुछ ज़्यादा पेशेंट निकल रहे हैं। उन 6 में ये देखा गया कि जिन स्थानों पे ज़्यादा केस निकल रहे थे वहाँ पे रैंडम चेकिंग अभियान घर से घर का लगाया गया है, जो हमारी जयभीम नगर और नगला बट्टू, संजय नगर, राजेंद्र नगर और पुलिस लाइन और पलेड़ा में चलाया जा रहा है। इसके अलावा कुछ ये देखा जा रहा था कि दिल्ली में ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हैं, तो उसको देखते हुए बॉर्डर पर भी एक टीम लगाई गई। हालांकि कल वहाँ से कोई पॉजिटिव नहीं निकला है, लेकिन आशंका को देखते हुए हम ये कोशिश करेंगे कि 1 हफ्ते तक हम इसको करते हैं। अगर पॉजिटिव निकलेंगे तो उसको चालू रखेंगे। और ये जो अभियान हम रैंडम वाला चला रहे हैं, ये जब तक हम उस क्षेत्र को पूरा सैचुरेट नहीं कर देंगे, इस पॉकेट्स को, तब तक चलता रहेगा। जो एंटीजन की रिपोर्ट है वो हाथ के हाथ मिल जाती है और जो सिम्टोमेटिक उसमें मिल रहे हैं उनसे RT-PCR लिया जा रहा है। वो रिपोर्ट उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में केंद्रीय विश्वविद्यालय आज से खुल चुका है। छात्र सीमित संख्या में विश्वविद्यालय पहुंच रहे हैं। वहीं विश्वव्यापी कोरोना वायरस महामारी में पूरे देश में लॉकडाउन लागू हुआ था, जिसके बाद से विश्वविद्यालय भी बंद चल रहा था।
वहीं कोविड-19 का प्रकोप कम होने के बाद विश्वविद्यालय आज से एक बार फिर खोल दिया गया है। आपको बता दें कि छात्र अब अपनी शिक्षा सीधे अपने गुरुजनों से ग्रहण कर सकते हैं। वहीं बताया जा रहा है कि विश्वविद्यालय में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से शिक्षा ग्रहण करने की सुविधा अभी भी उपलब्ध है। छात्र के साथ साथ कुछ स्टाफ भी विश्वविद्यालय प्रांगण में ही भटक रहे हैं। वहीं विश्वविद्यालय भी अभी तक साफ सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित नहीं की गई है। वहीं अब जब विश्वविद्यालय में छात्र और अध्यापक आ गए हैं तो विश्वविद्यालय सफाई कराने में जुटा हुआ है। वहीं जिन क्लासरूम को खोला गया है उसमें डस्ट जमे हुए हैं और ज़्यादातर क्लासरूम नहीं खुले हैं। देखिए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सहित देश के तमाम विश्वविद्यालय महाविद्यालय आज 23 नवंबर से आज खुले हैं, जिसके आज से ऑफलाइन कक्षाएं संचालन होना था, लेकिन विश्वविद्यालय में प्रवेश करने के बाद तो यहाँ पे ना कोई सैनिटाइजेशन की कोई व्यवस्था नहीं है। केवल एक टेम्परेचर चेक करके एंट्री दे दी जा रही है, लेकिन सैनिटाइजेशन की कोई व्यवस्था नहीं है। सबसे पहले विश्वविद्यालय प्रशासन को यहाँ पे गंभीर होना पड़ेगा, यहाँ पे सैनिटाइजेशन की व्यवस्था करेगी। अंक पत्र लेने लोग FCI में जा रहे हैं, तमाम सेंटर्स पे जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है, कोई दूरी का पालन नहीं है, यहाँ तक कि क्या कहते हैं सैनिटाइजेशन की कोई व्यवस्था नहीं। के अनुसार आज 23 नवंबर को विश्वविद्यालय खोलने का डेट था, जैसा कि हमारे मित्र यार हम लोग सब लोग आए हैं, लेकिन यहाँ पे ना तो कोई स्टाफ है ना कोई प्रोफेसर है। और आप जाके क्लास में देखिए धूल मिट्टी पड़ी हुई, ना कोई साफ सफाई है। और रही बात यहाँ पे प्रशासन की व्यवस्था देखेंगे तो यहाँ पे कोई आपको ना कोई गार्ड दिखेगा ना कोई यहाँ पे वो है। और उसके बाद हम लोग पूरे सैनिटाइज लेकर अपनी सारी व्यवस्था से आए, लेकिन यहाँ पे जो विश्वविद्यालय का यह है कि यहाँ पे जो केवल मनमानी करता ना, यहाँ पे स्टाफ की कमी है, भर्ती करा रहे हैं, स्थायी कुलपति तक भी नहीं हमारा। तो बताइए हम लोग क्या करेंगे? हम लोग क्लास करने आए थे लेकिन क्लासरूम बंद है। क्लासरूम बंद है, आप साफ सफाई नहीं, धूल मिट्टी जो है, ताले लगे हुए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं जाके क्लास में व्यवस्था कैसी है। कबूतर खाना हुआ है, प्रोफेसर भी कोई नहीं आया। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर के मोहाना थाना क्षेत्र में पुलिस और आबकारी विभाग के कर्मचारियों ने आज दिन भर देसी और अंग्रेजी शराब की लाइसेंसी दुकानों पर छापेमारी की और बारीकी से जांच पड़ताल की। बोतलों पर लगे QR कोड की जांच की गई है। वहीं कोई दुकानदार किसी दूसरे दुकानदार को आवंटित शराब तो नहीं बेच रहा है। छापेमारी को लेकर आबकारी विभाग के इंस्पेक्टर मुकेश शर्मा ने बताया कि प्रयागराज और कई अन्य जनपदों में जहरीली शराब में हुई घटनाओं में मिलावटी शराब बिक्री के मामले में 4 युवकों की गिरफ्तारी को देखते हुए निरीक्षण किया जा रहा है, जिसमें लाइसेंसी दुकानों में स्टॉक चेक किया जा रहा है। साथ ही दुकान में बिक्री के लिए उपलब्ध बोतलों की जाँच की जा रही है कि ये मिलावटी या नकली तो नहीं है। जो घटनाएं कुछ अभी हाल फिलहाल में हुई हैं प्रयागराज और लखनऊ में, उसके मद्देनजर शासन प्रशासन के निर्देश पर स्पेशल ड्राइव चलाई जा रही, विशेष अभियान चलाया जा रहा है। दुकानों की सघन चेकिंग में CO साहब के नेतृत्व में और आदरणीय SDM साहब के नेतृत्व में बस हम लोग गंभीरता से देख रहे हैं। QR कोड उसका देख रहे हैं, कहीं किसी दूसरी दुकान का माल नहीं हो, रैपर चेक कर रहे हैं, कोई मिलावट की आशंका कहीं नहीं है, उसकी वजह से सैंपलिंग की जा रही है। नियमानुसार नमूना हरित करके लैब में भेजा जाएगा इसको परीक्षण के लिए। कोई अनियमितता पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। वाराणसी में बढ़ रहे अपराधों को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अमित पाठक के निर्देश पर देर शाम चेकिंग अभियान चलाया गया, जहां चेकिंग के दौरान 50,000 के इनामी बदमाश के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई। बताया जा रहा है कि चेकिंग के दौरान बाइक सवार बदमाश ने पुलिस को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी थी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली लगने से बदमाश घायल हो गया, जबकि मुठभेड़ में 2 सिपाही भी घायल हो गए हैं। वहीं सभी घायलों को इलाज के लिए भर्ती कराया गया है, जिसके बाद इलाज के दौरान इनामी बदमाश की मौत हो गई है। वहीं मुठभेड़ की सूचना मिलते ही SSP अमित पाठक, SP सिटी विकास चंद्र त्रिपाठी समेत कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंच गई। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकमंच। नमस्कार।